Yes, intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor are extremely pure semiconductor. ओके, मतलब सिलिकॉन अगर होगा वहां पे तो सबके सब एटम सिलिकॉन के होंगे। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसके नेबरिंग सब सिलिकॉन ही है ना, तो उनके साथ वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है एंड हर एक सिलिकॉन उसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब सीबी एम्प्टी होगा, वीबी फील्ड होगा, रूम टेम्परेचर पे करंट नहीं फ्लो होगा। ओके, अब देखो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया यहाँ पे या फिर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल गया, तो यहाँ पे क्या होता है, वीबी से इलेक्ट्रॉन सीबी में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वीबी विल मूव टू द सीबी, और सीबी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो उस हिसाब से वहां पे करंट फ्लो होने लगेगा। मतलब लो टेम्परेचर पे नो करंट, हाई टेम्परेचर पे ही करंट फ्लो होगा। ओके, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे भी कुछ जो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रॉन्स आपके वीबी से सीबी में चले जाते हैं, पर कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, अब देखो, एक जगह है वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब यहाँ पे आ गया, मतलब वहां पे तैयार हो जाता है होल। याद रखो, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन उस जगह से दूसरी जगह पे चला गया, तो जो होल वहां पे तैयार होता है, उस होल को बोला जाता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल इज नथिंग बट अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है थर्मल एनर्जी की वजह से, वहां पे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर तैयार होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वहां पे तैयार हो जाते हैं। और याद रखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल्स तैयार होंगे। मतलब जितने आपके कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे ब्रेक होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, मतलब उतने ही होल्स वहां पे तैयार हो जाते हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे सिलिकॉन का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जो यहाँ पे दिखाया है। सिलिकॉन का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा टेम्परेचर बढ़ने के बाद, या फिर रूम टेम्परेचर पे भी कुछ बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स तैयार होंगे, और छोटा सा करंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एंड ये छोटा सा करंट हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अभी आपको बैंड डायग्राम दिखा देता हूं। ये वीबी, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, एंड ये सीबी। रूम टेम्परेचर पे तो सीबी एम्प्टी रहेगा, पर टेम्परेचर बढ़ने के बाद रूम टेम्परेचर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सीबी में आ जाएंगे, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा करंट वो तैयार करेंगे। ओके, तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, इट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम इस सेमीकंडक्टर को देख रहे हैं जो हम यूज करने वाले हैं थ्रू आउट द चैप्टर। ओके, नाउ अब देखो, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रीमली प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर, हमें समझ में आया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। ओके, नाउ ओके नाउ ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे ही हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है। ओके, उसके लिए क्या करना है, देखो, मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, हमें पता है ये एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने अगर जर्मेनियम लिया तो वो होगा
प्योर जर्मेनियम, मतलब जर्मेनियम के अंदर कोई भी दूसरा एटम नहीं होगा, सिर्फ जर्मेनियम के ही सब एटम होंगे। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस प्योर सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करना पड़ता है। याद रखो, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ हमें क्या करना पड़ता है, डोपिंग करना पड़ता है। ये डोपिंग क्या होता है? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी। हम यहां पे क्या करेंगे, इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे टू प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का हमें क्या करना पड़ता है, डोपिंग करना पड़ता है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्यूरिटी ऐड करना पड़ता है। ओके, समझो, ये हमारे पास कुछ प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे कि प्योर जर्मेनियम हमने लिया है। अब इसका हमें करना है डोपिंग। ओके, तो दूसरा एलिमेंट हमने लिया है यहाँ पे, और ये एलिमेंट कुछ यहाँ पे इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। तो ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उस एलिमेंट को बोला जाता है डोपंट। उसको क्या बोला जाता है, डोपंट। जो मैंने बाहर से ऐड किया वो कौन है, डोपंट। और जो ओरिजिनल है वो प्योर सेमीकंडक्टर है हमारा। और ये जो प्रोसेस हमने किया है, डोपंट यहाँ पे ऐड किया है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। दिस प्रोसेस इज व्हाट, डोपिंग। एंड जो हमने इम्प्यूरिटी वहां पे ऐड किया है, उस इम्प्यूरिटी को बोला जाता है डोपंट। दैट इम्प्यूरिटी इज व्हाट, डोपंट। अब ये जो सेमीकंडक्टर यहाँ पे बना है, डोप्ड है। इसका हमने क्या किया है, डोप्ड, डोपिंग किया है। सो दिस डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, these doped semiconductors are called extrinsic semiconductor। extrinsic semiconductor। ओके, ये जो डोपिंग किया जाता है ना, तो ये डोपिंग हम करते हैं पीपीएम में, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मतलब हम जो बाहर से डोपेंट यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो कितने पार्ट्स, 1 मिलियन के पीछे हमें कितने इम्प्यूरिटी वहां पे डालने हैं। मतलब 1 मिलियन है जर्मेनियम, तो उसके पीछे हमें कितने इम्प्यूरिटी डालने हैं। मतलब 1 मिलियन को आने चाहिए समझो 1000। इस तरीके से पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन के पीछे कितने इम्प्यूरिटी आने चाहिए, इस टर्म में उसको काउंट किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच आर डोप्ड एंड विच आर यूजफुल फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम वहां पे डिजाइन कर पाते हैं। ओके, तो एक बार वापस से ये कंसेप्ट सुन लो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब एक्सट्रीमली प्योर, इसके अंदर हमने एक भी एलिमेंट बाहर से नहीं डाला है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब एक्सट्रीमली प्योर है, जिसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इनका हमें क्या करना होता है, हमारे पास हमें लेना है इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी मतलब दूसरा कुछ एलिमेंट। ओके, समझो, हमारे पास गेहूं है। ओके, और उसमें हमने कुछ कंकर डाल दिए लाइक दिस, तो कंकर क्या हो गए, वो इम्प्यूरिटी हो गए ना। गेहूं ओरिजिनल है एंड उसमें हमने कुछ कंकर डाल दिए, वो हो गया इम्प्यूरिटी। जो छोटा सा हम उसके अंदर डाल देते हैं ना, उसको हम इम्प्यूरिटी बोलते हैं। तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, हमने क्या किया, एक इम्प्यूरिटी लिया एंड इम्प्यूरिटी के कुछ एटम्स इसके अंदर मैंने डाल दिए। इम्प्यूरिटी के कुछ एटम्स इसके अंदर डाल दिए। ये जो इम्प्यूरिटी मैंने डाला है उसको बोला जाता है डोपंट। एंड ये जो इम्प्यूरिटी अंदर डालने का प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। मतलब हमने डोपिंग करके क्या किया है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको मिल गया है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे मिलता है फिर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डोपिंग करो, उसमें इम्प्यूरिटी डाल दो, आपको मिल जाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे मिलते हैं, कैसे बनाना है, ये आगे चल के हम देखने वाले हैं। बस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे तैयार होते हैं वो याद रखो।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डोपिंग कर दो, आपको मिल जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। अगेन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। देखो हमारा क्लासिफिकेशन, सेमीकंडक्टर हम देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसे दो टाइप्स है। ओके, अब एक्सट्रिंसिक के अंदर दो टाइप्स है जो हम यूज करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर से। देखते एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट हो गया है। ओके, नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है ये पहले हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ देखिए, जो सेमीकंडक्टर है जैसे कि सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये सेमीकंडक्टर्स है। ओके, इनका हम डोपिंग करते हैं, बराबर है, क्योंकि ये कौन सा टाइप है, ये एक्सट्रिंसिक है ना। एक्सट्रिंसिक है मतलब इसका डोपिंग हुआ है। ओके, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो कैसे बनते हैं। सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, जो प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम है, उनका हम डोपिंग करते हैं। एंड डोपिंग करने के लिए हम ऑब्वियसली यूज करेंगे इम्प्यूरिटी। ओके, एंड ये जो इम्प्यूरिटी हम यूज करते हैं ये होता है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब आपको पता होगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इस तरीके का इम्प्यूरिटी हमें यूज करना है। अब देखिए, आपको पता होगा कि कुछ एटम्स ऐसे हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आर्सेनिक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस, आर्सेनिक। एंटीमनी होता है, एंटीमनी एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेल नोन फॉस्फरस, फॉस्फरस के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फरस, ये सब हम पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी बोल के यूज कर सकते हैं। ऑल दीज आर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स द 5 इलेक्ट्रॉन्स। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फरस अगर दिखाया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाने पड़ेंगे। ओके, तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, प्रोसेस देख लो आप एक बार। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेंगे फिर, आप प्योर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम लेंगे, उसका डोपिंग करेंगे। डोपिंग करने के लिए इम्प्यूरिटी लगेगा, एंड इम्प्यूरिटी कौन सा होना चाहिए, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, फॉस्फरस, एंटीमनी। ओके, ये सब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी होते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, आपको फिर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर है सिलिकॉन, मैंने लिया प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जो मैंने बताया ना उसको मैं डायग्राम के फॉर्मेट में अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, अब देखो मेरे पास है प्योर सिलिकॉन, सबके सब सिलिकॉन एटम्स है। आई हैव द प्योर सिलिकॉन हियर। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सब लोगों को पता है। ये सबके सब सिलिकॉन एटम है। ओके, अब देखो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें मैंने इम्प्यूरिटी एक डाल दिया,
एक इम्प्यूरिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन हियर। इस तरीके से जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, हर एक का हर दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, देखिए आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो गया। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। अब देखो, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो सिलिकॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, एक दिया, एक लिया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। ठीक है, मतलब देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आर्सेनिक इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। अब देखो आर्सेनिक ने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए, मतलब आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया एक्स्ट्रा, क्योंकि आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। अब 4 लेने के लिए उसको 4 देने पड़े, बराबर है। उस हिसाब से आर्सेनिक ने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए, पर एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा बच गया। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द आर्सेनिक। ये आर्सेनिक के कुछ काम का नहीं है, आर्सेनिक इसको छोड़ देता है, क्योंकि आर्सेनिक को यहाँ पे शेयरिंग करना है। आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है एंड इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना है, तो उसको सिलिकॉन के साथ 4 बार शेयरिंग करना पड़ता है। जब 4 देगा तब 4 लेगा। ओके, तब उस तरीके से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन से मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा यहाँ पे बच जाता है। ओके, और ये जो एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मिलता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? सीधे सीधे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका कंडक्शन बैंड में, क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इट इज लूजली बाउंड टू द आर्सेनिक एटम। आर्सेनिक का उसके साथ कोई अभी काम नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, आर्सेनिक ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री दे दिया है। ओके, सो इसलिए उसको बोला जाता है डोनर इम्प्यूरिटी। इस इम्प्यूरिटी को क्या बोला जाता है? डोनर इम्प्यूरिटी, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, यहाँ पे डोनेट किया है। ओके, अब देखो, एक आर्सेनिक अगर मैंने इम्प्यूरिटी डाल दिया, एक आर्सेनिक मैंने इम्प्यूरिटी डाला है, तो वहां पे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा फ्री। इम्प्यूरिटी तो हम एक नहीं डालते हैं, ऐसे बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हम डालते हैं, तो एक आर्सेनिक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। अगर मैंने बहुत सारे आर्सेनिक एटम वहां पे डाले, समझो मैंने एक आर्सेनिक एटम डाल दिया वहां पे, आपका वीबी फील्ड है, आपका सीबी एम्प्टी था, पर इम्प्यूरिटी का आर्सेनिक आर्सेनिक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये सीबी में आएगा ना, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और एक आर्सेनिक इम्प्यूरिटी डाल दिया, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरीके से आपका जो सीबी एम्प्टी रहता था, ये इम्प्यूरिटी की वजह से अब एम्प्टी नहीं रहेगा, क्योंकि इम्प्यूरिटी हमने जो डाला है, इम्प्यूरिटी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री दे रहा है, और वो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? सीबी में जाएगा। मतलब लो टेम्परेचर रहने दो, कितना भी आप टेम्परेचर कम करो, ये फ्री वाला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? सीबी में जाएगा। मतलब आपका जो प्रॉब्लम था कि कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता था, वो कंडक्शन बैंड यहाँ पे एम्प्टी नहीं रहेगा, उसमें हर दम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब ये फीचर किसके जैसे हो रहा है फिर? कंडक्टर के जैसे उसका फीचर आ रहा है कि लो टेम्परेचर पे भी आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रहने वाले हैं। और ये जो इम्प्यूरिटी होता है आर्सेनिक के जैसा पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस इम्प्यूरिटी को बोला जाता है डोनर इम्प्यूरिटी। एंड यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ जाते हैं। एंड
यहाँ पे करंट फ्लो चालू होगा एंड ये करंट जो फ्लो होगा किसकी वजह से होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्स्ट्रा रह रहा है, मतलब निगेटिव टाइप वहां पे एक्स्ट्रा रह रहा है। सो इसलिए इसको बोला जाता है निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर का नाम क्या है, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, मींस निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर। ओके, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, फ्री वाला जो इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक ने दिया है, आर्सेनिक ने जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन दिया है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। एंड आर्सेनिक के सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ओके, तो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारे पास प्योर सिलिकॉन था, आप इसमें जितने आर्सेनिक एटम्स डालेंगे, जितने नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1000 मैंने यहाँ पे आर्सेनिक आइटम उसके अंदर डाल दिए, तो मुझे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 1000 मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। एंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से बैंड में एंट्री करेंगे, सीधे सीधे कंडक्शन बैंड में ये 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करेंगे, मतलब इसका वीबी फ्री ही है। ओके, वीबी का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आया। ओके, वीबी कंप्लीटली फील्ड है, उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आया, लो टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है। तो आर्सेनिक के सब इलेक्ट्रॉन सीबी में रहते हैं, मतलब सीबी में इलेक्ट्रॉन से मतलब करंट फ्लो होगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स है, वीबी के भी और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब और अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो होगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टी था कि सीबी में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रहते हैं, किसके सीबी में रहते थे, कंडक्टर के सीबी में रहते थे, तो वो प्रॉपर्टी हमने सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया है। और उसके लिए हमने क्या किया है, डोपिंग किया है। एंड उसके लिए क्या यूज किया है, डोपंट यूज किया है। एंड डोपंट हमने कौन सा यूज किया है यहाँ पे, पेंटावैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ शेयर कर देता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, पर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। एंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन सीधे कहाँ पे एंट्री मारता है, कंडक्शन बैंड। तो ये हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर, मींस निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे अब अच्छे से डिस्कस किया है।